चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की बजाय इंडिया को साथ चुना और अमेरिका की प्रायोरिटीज इंडिया है। वहां पर इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर इस तरह छा चुके हैं, इस खित्ते में अमेरिका अपना दोस्त चुन चुका, हमारा वो दोस्त नहीं है। फ्यूचर इजरायली इन्फ्लुएंस है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी हमारे लिए जगह तंग है। ये जो हमारे दोस्त हैं अरब ममालिक जिनको अपना बहुत दोस्त समझते हैं, दे आर गॉन। वैसे ही हम जो मर्जी कर लें, हम जितना मर्जी कर लें, 70,000 की बजाय 4 लाख बंदे भी हम मरवा लेते ना, तो फिर भी अमेरिका हमसे खुश होने वाला नहीं है। अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान को जब से बाइडेन गवर्नमेंट आई है इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से वो इंडिया को उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है। आप देखते हैं चाहे क्वाड है, चाहे चाइना इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, उस हवाले से भी सारी की सारी बातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखती हैं। मसलन कि चीन अमेरिका में हम फासले कम करना चाहते हैं, पहले हम सऊदी अरब और ईरान के फासले भी कम करना चाहते थे, वो हालत हमने देखी है। और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसका जहां हमें पता है क्या कुछ हो रहा है, उसको बिल्कुल बेहतरीन डेमोक्रेसी करके दिया एक बात। रूस ने आपने देखा कि आखिर तंग आकर उन्होंने बहुत बड़ी विजिट, जो हमारे बार बार हो रहा था कि पाकिस्तान की विजिट होगी, पाकिस्तान की विजिट होगी, जाके हिंदुस्तान में बहुत बड़ा उन्होंने एक विजिट कर दी। जो हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। इमरान खान के एक बयान ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मचा दिया है। इमरान खान ने आके बोल दिया है टीवी के सामने कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया पूछ रही है, अमेरिका ने तो अपना ब्लॉक चुन लिया, भारत के साथ है वो, और इस रीजन में वो भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है, और आपने ये बोल दिया कि हम चाइना के साथ नहीं ना अमेरिका के साथ। अब चाइना हम पे कितना गुस्सा होगा और इसके नतीजे हमें क्या झेलने पड़ेंगे। इमरान खान कुछ भी बोल जाते हैं बिना सोचे समझे, और इससे पता चल जाता है हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। चाइना हमारी हर बार मदद करता है, मगर इमरान खान ने एक सेकंड नहीं लगाया ये बोलने में कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा अमेरिका कभी हमारा साथ नहीं देगा, चाहे हमारे कितने फौजी मर जाए, मगर वो हमेशा भारत का ही साथ देगा, और भारत को ही वो असली डेमोक्रेसी समझता है। हमें कहता है कि तुम आधी अधूरी डेमोक्रेसी हो। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। आज आप ये बात करते हैं कि अब हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हमने चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, और आपने सऊदी अरब से पैसे इसलिए लिए हैं $3 बिलियन इस शर्त पे कि आपने IMF की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड नहीं होने देना। IMF की मेंबरशिप सस्पेंड होती है, अगर वो आपको लोन नहीं देता, अपने प्रोग्राम से निकालता है, तो वो सऊदी अरब वो $3 बिलियन ले जाएगा। तो आज आप ये कह रहे हैं कि अब हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, हमें इन दोनों को करीब लाने की कोई आप यू आर मिक्सिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। वो आज तो चाइना और अमेरिका आपस में राइवल हैं, बिल्कुल सामने है राइवलरी, और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की बजाय इंडिया को साथ चुना। और वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं, वो चाइना जो ये कहता है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो चाइना पर तसव्वुर होगा हमला, और कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिस्कशन होती है, जो भी बात होती है, वो इसलिए मुमकिन होती है कि चाइना उस पर बात करता है। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कौन लोग हैं? इतनी मोहब्बत अमेरिका की इस्लामाबाद में, इतनी मोहब्बत अमेरिका की कि राना ताहिर साहब, मैं तो स्पीचलेस हूँ। आई एम जस्ट स्पीचलेस। मतलब है कि हम किसी के ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर कोई हमारा साथ क्यों देगा? अगर हम किसी का साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ कोई क्यों देगा? आप ये कहना है, हम अपना बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में शमी साहब, आप कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते, और ख़ास तौर पे जब इस किस्म की सूरत हाल हो, जहाँ तक जैसे आपने पहले शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वन चाइना के हवाले से, उसी को सामने रखते हुए अमेरिका की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने न जाने का फैसला किया। और आज भी पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो कई दिहाइयों से, कि जब भी आलमी सतह पर पाकिस्तान को कोई मसला पेश आया है तो चाइना ने साथ दिया, और चाइना का जब भी कोई मामला आया है, वो ताइवान का मामला हो या कोई और मामला हो, पाकिस्तान ने चाइना का साथ दिया। तो इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि देखें चाइना की दोस्ती जो है आजमाई हुई है। पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हुई, उसमें चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। वैसे ही हम जो मर्जी कर लें, हम जितना मर्जी कर लें, 70,000 की बजाय 4 लाख बंदे भी हम मरवा लेते ना, तो फिर भी अमेरिका हमसे खुश होने वाला नहीं है। अमेरिका की प्रायोरिटीज इंडिया है। वहां पर इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर इस तरह छा चुके हैं, इस खित्ते में अमेरिका अपना दोस्त चुन चुका, हमारा वो दोस्त नहीं है, फ्यूचर हमारा नहीं है। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इवन जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है और जो इजरायली इन्फ्लुएंस है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी हमारे लिए जगह तंग है। ये जो हमारे दोस्त हैं अरब ममालिक जिनको अपना बहुत दोस्त समझते हैं,
दे आर गॉन, देयर हिस्ट्री इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा होना है, और हम खड़ा कैसे हो सकते हैं जब यहां पर हमारी इक्तिसादी हालत को बदलने के लिए एक ही वो चीज़ है, और वो है सी पैक। अगर वो सारे इंडस्ट्रियल जोन बने, अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो, और अगर यहाँ से पूरा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक रास्ता जाए, तो वो जो तिजारती रास्ता है वो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की वो ज़मानत है। और वज़ीर आज़म की ज़बान लड़खड़ा रही है, वो ये नहीं कह पा रहे कि हम चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकते, और वो ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का भी हिस्सा ना बने। एक ऐसी एक सिचुएशन है जो मैं ये समझता हूँ कि इसकी, और सी पैक स्लो हो चुका है, पूरी दुनिया ये कह रही है सी पैक पर काम जो है इस वक्त उस तरह से नहीं हो रहा। हमें कोई कितने पाकिस्तान के डेलीगेशन ने चाइना गए हैं और चाइनीज़ यहाँ पर आए हैं सी पैक के हवाले से, एक लल है, एक खामोशी है, सवाए चंद कंकॉक्टेड खबरों के अलावा हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो ये अलीना, ये सिचुएशन तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, और पाकिस्तानी ये सवाल करेंगे, मुझे लगता है ज़रूर करना भी चाहिए उन्हें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इजलास से खिताब में कहा है कि दुनिया फिर कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। सर्द जंग जिस तरह से रूस और अमेरिका के दरमियान थी, बराह रास्त दोनों ममालिक आपस में लड़ नहीं रहे थे, कई प्रॉक्सी वॉर्स इनकी कई दूसरे ममालिक में चल रही थी, बड़ा ख़तरनाक माहौल था। और अब चीन और अमेरिका के दरमियान ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान किसी सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि दोनों अमेरिका और चीन को करीब लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा। इसी दौरान पाकिस्तान 9 और 10 यानी दिसंबर को जो इजलास हो रहा है अमेरिका में, समिट, डेमोक्रेसी समिट, उसमें शिरकत से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है, शुक्रिया भी अदा किया है। अब ये एब्सोल्युटली नॉट की दूसरी किस्त है, या ये कहें कि जी फ़ोन कॉल नहीं आया बाइडन का, वो है, या चीन को इनवाइट नहीं किया गया, रूस को भी नहीं बुलाया गया वहाँ पर अमेरिका की जानिब से, और ताइवान को बुला लिया गया जिसको कि चीन अपना हिस्सा कहता है। तो अब चीन को भी पाकिस्तान नाराज़ नहीं कर सकता, ये वजह है। बातें बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन बातें आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं। सारी की सारी बातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखती हैं। मसलन कि चीन अमेरिका में हम फासले कम करना चाहते हैं, पहले हम सऊदी अरब और ईरान के फासले भी कम करना चाहते थे, वो हालत हमने देखी है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और चीन में कोल्ड वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको कौन हिस्सा बना रहा है? आप देखें, चीन के साथ हैं, चीन के स्ट्रेटेजिक अलाई हैं, चीन हमारा दोस्त है, पार्टनर है, चीन के साथ हर तरह की मोहब्बत है। और अगर आप ये बात कहेंगे कि हम चीन के साथ नहीं हैं, तो ये कौन सी हमारी पॉलिसी? ये हमारी कौमी सलामती की पॉलिसी है। इस तरह की बातें जो हैं, मेरे ख्याल में ये अभी कबल अज़ वक्त बातें हैं, ना की जाएं। एटलीस्ट नाराज़ ना करें चाइना को। आप इससे पहले भी बहुत सारी इसी की तरह की बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से नुकसान बहुत हुआ है हमारा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप का। लेकिन तो अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान को जब से बाइडन गवर्नमेंट आई है इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से वो इंडिया को उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है। आप देखते हैं, चाहे क्वाड है, चाहे इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, उस हवाले से भी अमेरिका जो है उसको इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझता है, अपनी फ्रंट लाइन स्टेट समझता है अगेंस्ट चाइना। तो जब अमेरिका इंडिया को प्रायोरिटी दे रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, बाइडन पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चले, लेकिन अभी तक उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं किए, उनका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ। यहाँ पर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, बेताशा बड़े बड़े अमेरिकी ऑफिशियल यहाँ पर आए हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल लेवल पे कोई रब्ता नहीं हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें थी, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप, अमेरिका का मुसलसल पाकिस्तान को इग्नोर करना, ये सारे फैक्टर जो थे, अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उसका बात करेंगे पाकिस्तान का जो बाइडन की बुलाई गई डेमोक्रेटिक समिट 2021 में शिरकत से इनकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सामने आई है स्टेटमेंट के मुस्तकबिल में किसी मुनासिब वक्त पर जमहूरियत के मौजू पर बात की जाएगी, और कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार के बाद अब पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, बात करेंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने पार्शियल डेमोक्रेसी करार दिया, और बहुत उसमें कीड़े मकोड़े निकाल कर कहा कि ठीक है। और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसका, जहां हमें पता है क्या कुछ हो रहा है, उसको बिल्कुल बेहतरीन डेमोक्रेसी करके दिया एक बात। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि हमें वो हाफ डेमोक्रेसी मानते हैं और चीन को नहीं बुलाया था, तो हमने अपना बिल्कुल वाजे कर दिया है कि ना तो हम इस बात को मानते हैं कि हाफ डेमोक्रेसी है, जैसी भी टूटी फूटी है, हमारे अपने हिसाब से, हमारे अपने हालात के मुताबिक डेमोक्रेसी है,
और दूसरा अगर आप हमारे दोस्त को नहीं बुलाएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। सर, लेकिन फिर आपने ये देखना है कि फिर आपके CPEC का क्या बनेगा, अफगानिस्तान में जो मामलात हो रहे हैं उसका क्या बनेगा, आपकी इकोनॉमी का क्या बनेगा। अगर आपको असल में एक कड़वा घूंट भरना है, वो अगर आप ले सकें तो बड़ी अच्छी बात है, आप शायद न्यूट्रल भी रह सकते हैं। अभी तो सूरत हाल ये है कि दोनों में से एक भी खुश नहीं है। अमरीकी झुकाव जो है वो हमें चीन बड़े हैरानी से देख रहा है, हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो सोचता होगा कि यार इनको क्या हुआ। रूस ने आपने देखा कि आखिर तंग आकर उन्होंने बहुत बड़ी विजिट, जो हमारे बार बार हो रहा था कि पाकिस्तान की विजिट होगी, पाकिस्तान की विजिट होगी, जाके हिंदुस्तान में बहुत बड़ा उन्होंने एक विजिट कर दी, जो कि ठीक है, उनके अलग ताल्लुकात है। ये हमारी नाकामी है, हमारी समझ की और हमारी खारजा पॉलिसी की,